ये गांव पूरे इंडिया को शटलकॉक सप्लाई करता है, लेकिन आपने इसका नाम आज तक नहीं सुना होगा। ये वो पंख है जिनसे हमारे खिलाड़ी जो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं उसकी जो शटलकॉक्स बनती है वो इन्हीं पंखों से बनती है। यह कोलकाता से 45 किलोमीटर दूर बसा उलूबेड़िया। आगे रास्ता नहीं है। बांग्लादेश से आता था, जो इंडिया का शटलकॉक कैपिटल कहलाता है। शटलकॉक प्राइमरी स्कूल जो है उधर बनता है। उलूबेड़िया शहर में आने वाले जदुरबेड़िया की इन खूबसूरत गलियों में बनती हैं वो शटलकॉक्स जो पूरी दुनिया में सप्लाई होती हैं। शटलकॉक कहाँ बनती है? और इसी अनोखे काम को देखने हम निकले अपनी स्कूटी से जदुरबेड़िया की ओर। फिलहाल हम लोग हैं उलूबेड़िया जाने के रास्ते में। सब उन्होंने स्कूटी ली है एंड वी आर जस्ट ट्रैवलिंग और शायद एक आध बूंदे गिरनी भी शुरू हो गई हैं। यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। जस्ट अ सेकंड। वैसे ये हसीन रास्ता सिनेमैटिक शॉट्स तो ठीक है, पर आपको क्या लगता है कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर जाकर के किसी गांव में रैंडमली शूट करना क्या इतना आसान होगा? अब वैसे लगा तो हमें भी यही था, पर ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম। তারা বেশ ভালো পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে। हम एक ऐसे गांव में खड़े थे जहां हमको लैंग्वेज तक नहीं आती थी और हम वहां पर पहुंचे भी गूगल मैप्स के भरोसे थे। शटलकॉक बैडमिंटन वाला ওই দিকে আছে। इधर से হ্যাঁ, তাদের নাম কিছু বলে রে? নিমাই মাইতির বাড়ি টাড়ি কিছু বলে নে? हिंदी शटलकॉक किधर बनता है? शटलकॉक जाओ जाकर के पूछ लेना होते काले আছে হয় তৈরি হয় যদুবেড়িয়া। हाँ ওই যে বন্দনা ভিলা আছে, বন্দনা ভিলা তার পাশের বাড়ি। क्योंकि हमने पूछा तो अभी एक आंटी से कि कहाँ पर बनती है शटलकॉक्स। हम लोग हैं भी ऑलमोस्ट सही जगह, पर द पॉइंट इज कि उनको हिंदी नहीं आती, हमको बंगाली नहीं आती। बंगाली नहीं, बांग्ला नहीं है। बांग्ला नहीं आती। पर जैसे तैसे पूछकर हम आखिरकार पहुँचे उस जगह फाइनली वी हैव रीच्ड समवेयर जहाँ हम लोग को शटलकॉक बनते दिख रही है। जहाँ के एक छोटे कमरे में बन रही थी टॉप क्वालिटी शटलकॉक्स और ये नजारा वाकई कमाल का था। पर आखिर ये शटलकॉक्स बनती कैसे है? ये पंख जब इस गांव के कारखाने या घरों तक पहुंचते हैं तो वहां पर इन पंखों की धुलाई होती है जो सर्फ से करी जाती है। इसके बाद आता है इनको सुखाने का प्रोसेस, जिसमें आपको ये पंख लोगों की घर की छतों के ऊपर एक काले कपड़े के ऊपर फैले दिखेंगे। इसमें हंस का और मुर्गे का पंख ऐसे मिला हुआ है। हाँ, मुर्गे पंख नीचे आते। ये किसका पंख है? हाँ, यही पंख। अच्छा, दोनों का पंख है। इसमें मुर्गे का भी है और हंस का है, दोनों ना? हाँ, दोनों। तो बेसिकली पहले ये पंख धोए जाते हैं, दोनों मुर्गी के और हंस के दोनों के पंख मिला करके। उसके बाद इनको इस तरह से सुखाया जाता है। जब ये पूरी तरह सूख जाते हैं तब ये जाते हैं आगे कटिंग प्रोसेस के लिए। पर एक सेकेंड, ये हैन और हंस के पंखों का क्या चक्कर है? अरे यार, यही तो मेन डिफरेंस है। तो एक शटलकॉक कुल 16 पंखों से बनती है, जिसमें गूस यानी कि बड़ा हंस के जो पंख होते हैं उनके पंखों से टॉप क्वालिटी शटलकॉक्स बनती हैं, और जो शटलकॉक्स हैन के पंखों से बनती हैं वो होती हैं लो या फिर मीडियम क्वालिटी शटलकॉक। और इन्हीं पंखों के हिसाब से इन शटलकॉक्स के दाम भी लगाए जाते हैं। 220 টাকা আছে, 150 আছে, এবার 900 আছে, কোনোটা 1200 আছে। 900 1200 हाँ, এইটে टॉप क्वालिटी वाला। अब इन पंखों के सूखने के बाद आता है इनकी कटिंग का प्रोसेस। टॉप क्वालिटी शटलकॉक कैंची से एक एक पंख काट कर बनती है। और मीडियम क्वालिटी की शटल इस तरह के हाथ से चलने वाली मशीन के जरिए। अब ये जो हंस का पंख आता है ये आता है यहाँ राजस्थान या केरला या वेस्ट बंगाल के बाहर के स्टेट से। वैसे पहले ये पंख बांग्लादेश से आता था, वो ब्लैक होता था, बट क्योंकि अभी बांग्लादेश बॉर्डर बंद कर दिया गया है तो अभी सिर्फ सफ़ेद पंख ही आ पाता है, और वो इंटरनली सारी स्टेट से, जो जैसे बताया कि राजस्थान और केरला की तरफ से ही आता है। वैसे हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी नोटिस करी कि इस गांव में इस काम को विरासत के तौर पर जनरेशंस को पास ऑन किया जाता है, यानी कि जदुरबेड़िया में शटलकॉक्स बनाने का काम दरअसल खानदानी है। बाबा করতো। आपके पिताजी भी यही करते थे? বাবা করতো, হ্যাঁ, দাদা বাবা আরে করতো, আমি শিখে গেছি, সেইটা নিয়ে শিখে করছি। तो आपका बच्चा लोग भी यही करेगा? हाँ।
अब कटिंग प्रोसेस के बाद बारी आती है पंखों को इन रबर कॉर्क्स में जोड़ने की, जो खास चाइना से इंपोर्ट होते हैं। चाइना से आता है। सिर्फ चाइना से आता है, भारत में और कहीं से नहीं आता। फिर इन कॉर्क्स में छेद किए जाते हैं और आटे और ग्लू से बने इस खास लिक्विड के साथ इनमें पंखों को चिपकाया जाता है। टॉप क्वालिटी कौन सी, काला या सफेद? না না টপ কোয়ালিটি হচ্ছে হোয়াইটটা, वाइट वाली टॉप হোয়াইট क्वालिटी। টপ কোয়ালিটি इंटरनेशनल যেটা খেলে ওই। अच्छा, जो इंटरनेशनली जाती है, खिलाड़ी जिससे खेलते हैं, ये वो पंख हैं जिनसे हमारे जो खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जैसे खिलाड़ी जो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, वो उसकी जो शटल कॉक्स बनती है वो इन्हीं पंखों से बनती है। और यू कैन नॉट इमेजिन जब वो लोग इंटरनेशनल ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं, जब हमारे वर्ल्ड चैम्पियंस खेल रहे होते हैं, तो उन्होंने शायद कभी उनके दिमाग में आता भी नहीं होगा कि ये जो शटल कॉक्स जिनसे वो खेल रहे हैं वो वेस्ट बंगाल के कोलकाता से करीब 45 किलोमीटर दूर बसे उलूबेड़िया नाम के इस गांव से आ रही है, जहां हर घर में छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं जो शटल कॉक्स बनाते हैं। वैसे ये शटल कॉक बनती तो साल भर है, पर इसका पीक सीजन अगस्त के बाद शुरू होता है। সিজন হচ্ছে পুজো থেকে আমাদের আগস্ট, पूजो के হ্যাঁ আগস্টের পর থেকে। तभी सप्लाई होता है। यानी जब सर्दियों में हम सब बैडमिंटन खेलते हैं तो हम उलूबेड़िया की इस शटल कॉक इंडस्ट्री की भी ग्रोथ बढ़ाते हैं। पर उलूबेड़िया ही क्यों, ये काम तो कहीं भी हो सकता है। वेल, इसकी शुरुआत आज़ादी से भी पहले की है। तो 1920 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस नाम के इंसान ने पिरपुर उलूबेड़िया में पहली बार हाथ से शटल कॉक्स बनाने का काम शुरू किया। फिर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जे बोस एंड कंपनी को सेटअप किया, जिसको बाद में उन्होंने स्केल अप किया और इससे कई सारे लोग जुड़ते गए। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़े उतने लोगों को शटल कॉक्स हाथ से बनाने की कला सिखाई गई और आज उलूबेड़िया के अंदर आने वाला ये जदुरबेड़िया इंडिया की शटल कॉक कैपिटल बन चुका है। सोचो, ये छोटे छोटे पंख इस पूरी जगह की इकोनॉमी संभाल रहे हैं। बस अफसोस, ये इंडिया की वो शटल कॉक कैपिटल है जिसका नाम वेस्ट बंगाल के बाहर शायद ही कोई जानता हो। मतलब जब हम लोगों ने इस गांव में एंटर किया था तो लिटरली हम लोग को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लाइक आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हो बट आपको तब भी कंफर्म नहीं होता है जब तक आप उस चीज़ को देख ना लो। एंड जब हम लोग इस गांव में एंटर कर रहे थे तो हम लोग को लगा यहाँ छोटी छोटी गलियाँ ही तो हैं, ना बड़े घर हैं ना बड़े कोई कारखाने हैं। इतना बड़ा काम यहाँ कैसे हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है कि ये छोटा सा गांव उलूबेड़िया पूरे इंडिया में शटल कॉक सप्लाई करता है। बट ये एक्चुअली सच है, क्योंकि यहाँ पर जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने बताया कि जितने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं इंटरनेशनली इंडिया के अंदर हर जगह यहाँ से शटल कॉक जाती हैं। एंड जब हम लोगों ने यहाँ रास्ता भी पूछा कि मतलब कहाँ बनता है तो हम लोगों को लगा कोई एक जगह होगी या दो जगह कोई कारखाने होंगे, मतलब थोड़े बड़े बड़े जहाँ पर ये काम होता होगा। बट सब ने यही कहा कि यहाँ तो हर जगह होता है, आपको कहाँ पर जाना है। यहाँ ये पूरी सड़क में काम होता है, यहाँ पर इस पूरे एरिया में ये पूरा गांव ही इसीलिए है कि यहाँ पर शटल कॉक्स बनाई जाती हैं। तो काफ़ी मतलब बहुत अमेजिंग है ये चीज़ कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते जिन जगहों को जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ संभाल सकते हैं वह एक्चुअल में इंडिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री को रन कर रहा है। এই কাজ দিয়ে কি আপনি আপনার সংসার চালাতে পারেন? না এতে মোটামুটি না সেরকম হয় না। ज़्यादा नहीं होता, हाँ। ज़्यादा नहीं है। बस दाल भात खाने देता हाँ।